थ्री मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स। तो पॉपुलेशन पिरामिड मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसके तीन मेन टाइप्स है। पहला है एक्सपांसिव, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, तीसरा है स्टेशनरी। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स, एक्सपांसिव, कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेशनरी। सो हम एक एक करके उसे समझेंगे। तो पहला जो है वो है एक्सपांसिव। जो एक्सपांसिव है इसे ए कहा गया हमें ग्राफ के अंदर। फर्स्ट पार्ट एक्सपांसिव पॉपुलेशन पिरामिड। इट हैज ब्रॉड बेस विथ नैरोइंग एपेक्स। तो इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है और जो एपेक्स है, जो टॉप पोर्शन है, वो नैरो होता जा रहा है। shows that more people die at each higher band। तो यहाँ पर जो भी हायर बैंड है, जो भी बास है यहाँ पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हर बार के अंदर जो डेथ रेट है वो ज्यादा है, ज्यादा लोगों की तादाद में यहाँ पर मौतें हो रही है टॉप पोर्शन के अंदर। एट ईच हायर बैंड दिस ऑल्सो शोज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो जो बेस है ये भी ज्यादा ब्रॉड है, यानी कि बर्थ रेट जो है दोनों जगह पर ज्यादा है और यहाँ पर जो एज ग्रुप जो है वो कम होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है, यानी कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा है यहाँ पर। तो इस पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड ये रिप्रेजेंट करता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इट इज कॉल्ड एज एक्सपांसिव पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें हाई बर्थ रेट रहता है और हाई डेथ रेट रहता है। तो इसमें जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा, अगर हम देखेंगे ओल्ड पीपल जो यहाँ पर 60 प्लस वो कम है, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, नैरो है यहाँ पर 60 प्लस। और जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो यहाँ पर हमें मैक्सिमम एरिया में दिखाई दे रही है। तो यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इस यहाँ पर ज्यादा है। तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होंगे क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड पॉपुलेशन। सेकंड टाइप कंस्ट्रक्टिव। द बेस गेट्स नैरोवर वाइल एपेक्स इज ब्रॉडर। तो जो बेस है ये पहले के मुकाबले में बहुत नैरो हो गया यहाँ पर, यानी कि जो बर्थ रेट है वो कम है वाइल एपेक्स इज ब्रॉडर। और जो एपेक्स है वो ज्यादा ब्रॉड यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। 60 प्लस के ऊपर के जो है यहाँ पर 60 से, तो ये हमें ज्यादा ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ भी, मेल और फीमेल की तरफ जो है ये एपेक्स जो है वो ज्यादा, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा है दोनों भी कैटेगरी के अंदर। ओल्ड पीपल जो है ये ज्यादा पाए जा रहे हैं और जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। ये जो यंग है, ये जो बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये बीच में सेंटर में नैरो हो गया है यंग पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया? यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 इयर्स टू 59 इयर्स वो कम है और 0 to 15 इयर्स वो ज्यादा है और 60 प्लस भी ज्यादा, यानी कि यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन कम है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है इनका भी जो है एक्सपेंसेस को देखना पड़ता है, यानी कि जो भी इनके मेडिकल बिल वगैरह रहेंगे ये वर्किंग पॉपुलेशन का, इन सबका बोझ किस पे आता है? वर्किंग पॉपुलेशन में। तो ये यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है अपने बच्चों की परवरिश भी करने का, उनके स्कूल कॉलेजेस वगैरह की फीस। तो ये भी किस पे डिपेंड है? यंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। और जो ओल्ड पीपल है वो भी यहाँ पर सेंटर में यंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन यंग की यहाँ पर कम है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन इनके ऊपर ज्यादा रहता है यंग पॉपुलेशन के ऊपर और डेवलपमेंट की जो रफ्तार रहती है वो कम पड़ जाती है क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन मैन पावर यहाँ पर कम पाया जाता है। This indicates lower percentage of younger people। मैंने पहले ही बताया कि यंगर पीपल की पॉपुलेशन कम है एंड मोर ऑफ एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल यानी कि ओल्ड पीपल यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन 60 प्लस जो है वो ज्यादा है।
दिस शोज लो बर्थ रेट एंड लोअर डेथ रेट। तो बर्थ रेट भी कम है यहाँ पर और डेथ रेट भी अगर देखें हम 60 प्लस में वो भी कम हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड। थर्ड है स्टेशनरी। ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप्स हैव सेम परसेंटेज। तो जितने भी एज ग्रुप है ये तकरीबन इक्वल है, सेम परसेंटेज की पॉपुलेशन है, बिल्कुल बैलेंस है यहाँ पर पॉपुलेशन। वेरी लो बर्थ रेट एंड वेरी लो डेथ रेट। जो बर्थ रेट है यहाँ पर चाइल्ड पॉपुलेशन का 0 to 4 ईयर यहाँ पर जो बैंड है वो बहुत ही नैरो है, यानी कि बर्थ रेट यहाँ पर कम रिप्रेजेंट कर रहा और जो डेथ रेट है वो भी यहाँ पर कम है। तो ये ब्रॉड बैंड है यानी कि डेथ रेट भी यहाँ पर कम है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन हार्डली ग्रोज, यानी कि जितना बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है, यानी कि सेम तादाद में जो है बर्थ रेट भी है, लोग पैदा भी हो रहे सेम तादाद में बच्चे और मर रहे भी इक्वल साइज में है दोनों भी। तो बर्थ और डेथ रेट दोनों तकरीबन एक जैसा होने की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही कम या स्टेबल रहती है, अपनी जगह पर वो कायम रहती है पॉपुलेशन ग्रोथ, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता है ज्यादा। The type of age structure has a direct influence on the future of a nation, both extremes, यानी कि जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है एज ग्रुप का उसकी वजह से हमें डायरेक्ट जो फ्यूचर है किसी भी कंट्री का उसके बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज डिपेंडेंसी एज वेल एज यंग एज डिपेंडेंसी प्रूव टू बी ए सीवर बर्डन ऑन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। अगर ओल्ड एज और जो यंग पॉपुलेशन है मींस जो टीनेजर और यंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उन पे डिपेंडेंसी रेशियो उस कंट्री में ज़्यादा रहेंगे, यानी कि लोग जो रहेंगे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे किसके ऊपर, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। वर्किंग पॉपुलेशन जो है उन्हें इन सब का जो खर्च रहेगा वो सब उन्हें उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन जो रहता है वो पड़ता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की वो भी कम होती है, उसके ऊपर भी एक बर्डन जो है तैयार होता है। ऑन द अदर हैंड हायर प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन मींस लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर। अगर किसी कंट्री के अंदर यंग पॉपुलेशन मींस वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा है, ज्यादा तादाद में लोग जो है वो काम करते हैं और अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो इनकम भी ज्यादा रहेंगी उनकी और डेवलपमेंट भी कंट्री का उसकी वजह से ज्यादा रहेगा। तो इसकी वजह से हमें जो फ्यूचर है कंट्री का वो भी हमें पता चलेगा। अगर यंग पीपल ज्यादा उस कंट्री के अंदर तो तरक्की भी ज्यादा तेजी से होंगी और अगर बच्चे और बूढ़ों की तादाद अगर कंट्री के अंदर ज्यादा है तो जो डेवलपमेंट रेट रहेगा वो बहुत ही स्लो रहेगा कंट्री का, क्योंकि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन वो ज्यादा रहेंगी उस कंट्री की। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये इंडिया का है, ईयर 2016 का ये पॉपुलेशन पिरामिड है इंडिया का, जिसमें मेल और फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, कितने मेल है और कितने फीमेल है और कौन से एज ग्रुप में वो मौजूद है। तो इसके अंदर रीड द पिरामिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसको देखकर कुछ सवालात के जवाब देने। नंबर 1, विच पिरामिड टाइप डज इंडिया बिलोंग टू। तो जो 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड देखे उनमें से कौन सी टाइप से इंडिया का पिरामिड जो है वो बिलोंग करता है। नंबर 2, कमेंट अपॉन द एज स्ट्रक्चर ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो जो एज स्ट्रक्चर है इंडिया की पॉपुलेशन का उसके ऊपर कमेंट करना है, यानी कि एज कौन से एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, मेल कितने एज ग्रुप में ज़्यादा, फीमेल कितनी है। तो इस तरह से हमें पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया के देखकर कुछ सवालात के जवाब देने और ये आपको देने, इसके जवाब मैं नहीं दूंगा, इसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर। सेकंड मेन पॉइंट इज द सेक्स कंपोजिशन।
The ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. जो किसी भी एरिया में मर्द और औरतों की जो तादाद रहती है, जो नंबर रहता है, उसे सेक्स रेशो कहा जाता है कि किस एरिया में कितने मर्द रहते हैं और कितनी औरतें, कितने मेल पॉपुलेशन है और कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, वो हमें सेक्स रेशो के थ्रू पता चलती है. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशो. Population pyramid also tell us about the number of women and men in various age group of the country. जो population pyramid है वो हमें मैन और वुमेन की जो अलग अलग एज ग्रुप है उसके बारे में हमें बताता है. जैसे हमने पहले देखा, यहाँ पर मैन की पॉपुलेशन है, अलग अलग एज ग्रुप में कितने मैन है, और यहाँ पर फीमेल है, वुमेन की पॉपुलेशन कितनी है, कौन से एज ग्रुप में, ये हमें पॉपुलेशन पिरामिड से पता चलता है. The gender distribution in a country is an important demographic characteristics. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है पॉपुलेशन पिरामिड में मेल और फीमेल का, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोग्राफिक जोग्राफिक पॉपुलेशन के अंदर. सेक्स कंपोजिशन, तो जो सेक्स रेशियो है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं, यानी कि कितने मेल है और कितने फीमेल है किस एरिया में. इन इंडिया सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले की मदद से इंडिया के अंदर जो है सेक्स रेशियो पता किया जाता है. तो ये फॉर्मूला है सेक्स रेशियो इज इक्वल टू टोटल फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. यानी कि किसी भी कंट्री की जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन रहेंगी उसे डिवाइड करेंगे हम वहाँ की टोटल मेल पॉपुलेशन से और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. तो हमें उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल की, उसका रेशियो हमें पता चलेगा, यानी कि कितनी मेल है और कितने फीमेल है उस कंट्री के अंदर, ये हमें इस फॉर्मूले के मदद से पता चल जाता है. The sex ratio is an important information about the status of a woman in a country. तो जो सेक्स रेशियो है इसकी मदद से हमें किसी भी कंट्री के अंदर जो वुमन का स्टेटस है, यानी कि जो उनके हालात है फीमेल के, उसके बारे में हमें सेक्स रेशियो के अंदर वजह से पता चलता है. फॉर एग्जांपल कुछ कंट्री के अंदर जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि औरतों पर जुल्म किया जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है और मर्दों के जैसा उन्हें इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता. तो इस तरह से इसकी मदद से सेक्स रेशियो की मदद से जो कंडीशन ऑफ ए वुमन है इन ए कंट्री उसके बारे में हमें पता चलता है, या वो कंट्री वुमन के लिए सेफ है या नहीं है, फेवरेबल है या नहीं है. तो ये भी हमें इस सेक्स रेशियो के थ्रू जो है वो पता चलता है वहाँ की कंडीशन. On an average, the world population reflects a sex ratio of 990 फीमेल पर 1000 मेल. यानी कि जो एवरेज है सेक्स रेशियो है वर्ल्ड का वो है 1000 मर्दों के मुकाबले में 990 औरतें यहाँ पर मौजूद है. 990, अगर 1000 मेल है वो दुनिया में तो उनके मुकाबले में कितनी औरतें हैं 990. तो ये एवरेज है टोटल वर्ल्ड का, जहाँ पर किस एरिया में ज्यादा रहती कहीं पर कम रहती, तो ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज निकाला गया है. तो जहाँ पर 1000 मेल है तो उसके सामने जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो है 990, यानी कि 10 फीमेल जो है मेल के मुकाबले में वर्ल्ड में कम पाए जाते हैं हर 1000 पॉपुलेशन के अंदर. The highest sex ratio in the world has been recorded in countries like Latvia, Estonia, Russia and Ukraine, where there are 1162 फीमेल पर 1000 मेल. तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो दुनिया के अंदर जो कंट्रीज है लैटविया, एस्टोनिया, रशिया और यूक्रेन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो वुमन का सेक्स रेशियो पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर मैन के मुकाबले में वुमन की पॉपुलेशन ज़्यादा है. अगर 1000 मेल है तो उनके
मुकाबले में वहाँ पर जो फीमेल की पॉपुलेशन है 1162 है, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन मेल के मुकाबले में वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो सेक्स रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है वुमन का। इन कॉन्ट्रास्ट इन सऊदी अरेबिया देर आर 667 फीमेल पर 1000 मेल। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही लो है। 1000 मेल पॉपुलेशन के सामने सिर्फ 667 फीमेल वहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये बहुत ही कम सेक्स रेशियो है, बहुत ही कम तादाद है वहाँ पर फीमेल की सऊदी अरेबिया के अंदर मेल पॉपुलेशन के सामने। Countries like China, India, Bhutan, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio। तो जितने भी एशियन कंट्रीज है ज़्यादातर वहाँ पर मेल डोमिनेटेड कंट्रीज है, ज़्यादातर वहाँ पर वुमन की जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है एशियन कंट्रीज में एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज में जो सेक्स रेशियो है वो हाई, वुमन पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, और जो एशियन कंट्रीज है वो ज़्यादातर मेल डोमिनेंट पाए जाते हैं। वहाँ पर मेल पॉपुलेशन जो है वो एशियन कंट्रीज में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड। Demographic dividend refers to the growth in an economy which is the result of a change in the age structure of a country's population। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो ये जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड ये एज ग्रुप में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी उसका अफेक्ट होता है। यानी कि जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है 15 to 59 ईयर्स तो वहाँ के डेवलपमेंट ज़्यादा रहेगा, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा रहेंगी। अगर उसी तरह से ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो जिसकी वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी कि एज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का उस पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, और उसका डायरेक्ट असर किस पे होता है, ग्रोथ इन इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस पर भी उसका अफेक्ट पड़ता है। द चेंज कम्स बिकॉज ऑफ ए डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर डिक्लाइन होने की वजह से आ रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी बहुत सारे कंट्रीज का जो है वो कम हो गया है, तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ है किसी भी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये 3 टाइप के एज ग्रुप है मेनली, जिसमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के 2 ग्रुप है, एक है डिपेंडेंट पॉपुलेशन 0 to 15 ईयर और दूसरी डिपेंडेंट पॉपुलेशन 60+। तो ये दोनों जो डिपेंड करते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। इनके सारे जो खर्च वगैरह रहते हैं ये सब खर्च जो है वर्किंग पॉपुलेशन करती है। 50 to 59 ईयर्स के जो लोग रहते हैं इन्हें इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो जो कंट्री के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो वहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा रहेंगी। अगर किसी कंट्री में 0 to 15 ईयर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ की पॉपुलेशन का डिपेंडेंसी रेशियो जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि इनका बर्डन जो रहेगा वो किस पर पड़ेगा, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर इनका बर्डन आता है। उनके जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस रहते हैं, दूसरी बेसिक नीड्स रहती है बच्चों की, वो सारा खर्च जो रहता है वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर वो पड़ता है। उसी तरह से अगर किसी कंट्री के अंदर ओल्ड पीपल ज़्यादा है, 60+ की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है उनका परसेंटेज, तो उनका डिपेंडेंसी रेशियो भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। तो इन्हें भी इनका भी खर्च जो रहता है वो एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस जो रहते हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस, वो सारे वर्किंग पॉपुलेशन को उठाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये एज ग्रुप जो है किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट
अफेक्ट करता है। जितनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। द रेशियो बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिटरमाइंस हाउ प्रोडक्टिव द कंट्री इज इकोनॉमिकली, यानी कि जितनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रहेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन वर्क भी यहाँ पर ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी से ज्यादा जुड़े हुए लोग यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन के मौजूद रहेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा रहेगा और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे वो डेवलपमेंट में। कंट्री की कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी, द रेशियो इज हाई, तो इकोनॉमी के अंदर इनका रेशियो भी ज्यादा रहेगा। तो उसके रिजल्ट क्या होगा फिर उसका, तो जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होंगी। अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो रहेंगी वो भी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन का परसेंटेज कम रहेगा। तो ये यहाँ की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होंगी। दिस इकोनॉमिक बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड विच बेनिफिट्स एवरीवन इन द इकोनॉमी। तो इसका जो बेनिफिट रहेगा वो सबको मिलेगा कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से तो इनके ऊपर बर्डन कम है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बच्चों का और बूढ़ों का, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली है उसमें 6 लोग हैं और 6 में से सिर्फ 2 जो है वो जॉब करते, तो 4 लोगों का बर्डन जो रहेगा दूसरे 6 में से वो भी इनके ऊपर ही पड़ता है। लेकिन अगर एक फैमिली है उनमें 6 लोग हैं, लेकिन 6 में से अगर 5 लोग अगर जॉब करते हैं और एक जो है वो नॉन वर्किंग है, तो इनका जो बर्डन रहेगा एक का वो 5 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आता है।